नसीम, जिस तरह की कंडीशन में आपको यहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान में हासिल हो। मैं समझता हूँ कि 30% भी फैसिलिटीज वहाँ पे ऐसे नहीं होंगे जो यहाँ पे आम क्रिकेटर्स को मिलेंगे। अगर पीएसएल और सीपीएल को मुआवजा किया जाए तो आपके ख्याल में कौन सी लीग को ज़्यादा फोकियत हासिल होती है? पीएसएल तो खैर पीएसएल एक बहुत बड़ा लीग है। अभी विकेट से आपने क्या टिप्स दी हैं, कितना हेल्पफुल साबित हुई उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में? बंदा डिप्रेस होता है या परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो वो एक बड़ी अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है, उनको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान है फास्ट बॉलर नसीम शाह। इनसे आज इनके खेलने के तजर्बे के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी बात करेंगे। जी नसीम, कैसे देखते हैं काउंटी क्रिकेट खेलने का आपका तजर्बा कैसा जा रहा है और किस तरह के हालात में जो आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं कि आने वाले दिनों में जब आप काउंटी क्रिकेट खेलकर वापस आएंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देने के काबिल होंगे? सबसे पहले तो काउंटी के बारे में जो हमारे जितने बड़े लेजेंड्स भी खेले हैं काउंटी, उनसे भी काउंटी के बारे में सुना ही था कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे माहौल होता है और ज़बरदस्त क्रिकेट होती है। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था और मैं आया तो यहाँ पे काउंटी के जब मैचेस में खेला स्पेशली टीम के साथ मिला, एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे एंड बहुत मज़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। स्पेशली यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं हर चीज़ में, फिटनेस के हवाले से मतलब हर चीज़ के हवाले से बहुत ही एक ज़बरदस्त यहाँ पे जो है आपको एनवायरनमेंट मिलता है और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो बॉलिंग के हवाले से। यहाँ पे वेदर कैसे होता है और हर बंदा कैसे आता है घर से, कैसे वो खेलते हैं, रिकवरी करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आके मैंने देखी और मैं अभी तक बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ और बड़ा जो है मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ चीज़ें। नसीम, डेब्यू के दौरान मैच से पहले आपका इंजरीज का इश्यूज भी सामने आया। इस वक्त क्या सूरत हाल थी आपके लिए और किस हद तक जो काउंटी के मुंतजमीन हैं उन्होंने आपको इंजरी से बचाने के लिए, आपको दोबारा फिट करने के लिए आपकी हेल्प की? मेरे ख्याल से मेरे इंजरी ऐसी नहीं थी। मेरी टेस्ट मैच के बाद तो किसी शोल्डर में स्टिफनेस हुई थी जो कि इन्होंने फिर इनसे मैंने डिस्कस किया, इन्होंने कहा कि अभी हमारे बहुत ज़्यादा मैचेस हैं और आप वैसे भी अवेलेबल है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि मैं उसी हफ्ते में मैंने दोबारा बॉलिंग स्टार्ट की क्योंकि ऐसा कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, स्टिफनेस वगैरह थी थोड़ी-सी। तो इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरह से इन्होंने मतलब बैट की बात की और इन्होंने कहा कि कोई नहीं, अगर आप ये 1, 2, 3 मैच हैं इस पे बहुत ज़्यादा बॉलिंग करोगे और ज़्यादा स्टिफ ना हो जाए और खराब ना हो जाए तो इससे बेहतर है आप ट्रेनिंग कर लो एंड जैसे आप फुली वापस रिदम में आते हो तो आप मैचेस खेल लेना। तो अभी ट्रेनिंग वगैरह की और अभी ब्लास्ट के मैचेस खेला हूँ तो उसके बाद 4 डे भी खेलूँगा। तो मतलब ये कि इंजरी तो ऐसी थी नहीं पर इन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप रिलैक्स होके अपनी ट्रेनिंग करो एंड काफ़ी लंबा है टूर तो आप कर सकते हो। जिस तरह की यहाँ पर कंडीशन है, अगर आपको पूरा सीज़न खेलने का मौका मिलता है तो किस हद तक पूरी उम्मीद है कि जब आप वापसी होगी दोबारा पाकिस्तान की टीम के लिए तो आपकी जो परफॉर्मेंस का मेयार वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इंसान को तो सबसे पहले लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है क्योंकि यहाँ पे आके अकेले घर में रहना, इन्होंने मुझे ये घर दिया अपने सामने, मैं घर में अकेले होता हूँ एंड यहाँ पे बड़े प्रोफेशनल तरह से आप आपको सबसे पहले मतलब ये चीज़ आप देखिए कि कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि घर में अकेले रह के उस घर का भी ख्याल रखना है, उस घर को साफ भी रखना है। अगर कोई अपने लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाता हूँ, जैसे डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि किस तरह आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाते हो यहाँ पे स्पेशली काउंटी क्रिकेट में क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आपको घर मिले एंड फिर आपके लिए सुबह नाश्ता आपको सुबह टाइम पे उठना पड़ता है क्योंकि आपको नाश्ता भी खुद बनाना होता है। उसके बाद नाश्ता करके आपको बर्तन धोने होते हैं, कपड़े आपके गंदे होते हैं वो भी आपको खुद धोने होते हैं, घर साफ करना होता है। मतलब सबसे पहले तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाती है कि जो भी कभी कभी भी हमने घरों में ऐसा नहीं किया खुद से। तो सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन आता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, अपने लिए नाश्ता बनाना है, फ्रिज में क्या-क्या चीज़ें रखनी है, रिकवरी के लिए क्या रखनी है, घर में क्या चीज़
क्या कमी है खाने के हवाले से, घर में लेके आने वो चीज़ें। उसके अलावा आपको टाइमिंग जो मिलती है कि इस टाइम पे आपने प्रैक्टिस के लिए आना है, तो फिर जाके आपको किट बैग हर चीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ता है, खुद से जाना है। एंड बड़ा एक प्रोफेशनल तरह सबसे पहले यही जो चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हैं। एंड मैं काफ़ी सारी ये चीज़ें सीखा हूँ। फिर उसके अलावा आप यूज्ड टू होते हैं वेदर के साथ, यहाँ के पिचेस कैसे हैं, यहाँ का मतलब हर चीज़। अब यहाँ से हिसाब लगाए कि गौरव के साथ आके इंग्लिश भी इतनी बेहतर हो गई है। तो मतलब ये है कि हर चीज़ को मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, और ड्रेसिंग रूम में भी एक सारे प्लेयर एक-दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। एंड बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का यहाँ पे। एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप वापस आते हो, तो ये भी ज़िम्मेदारी होती है, आपको बोतल दिया होता है अपना कि उसमें आपने अपना पानी पीना है, अपना उसमें प्रोटीन बना के पीते हैं। ओवरऑल जो ये क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं। एंड क्रिकेट तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो यहाँ की इनकी कंडीशन है, यहाँ पे जो ग्राउंड्स है, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मैंने कभी नहीं देखी। और मैं क्लब मैच में यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि अभी जो 4 डे हो रहे थे तो मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा था, तो क्लब के मैचेस में खेल रहा था, तो मैं क्लब की ग्राउंड देखता था, तो मैं कहता था कि यू नो ये लोग पता नहीं कि मतलब इन लोगों को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड, ग्रीन, फास्ट विकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखें और चीज़ों से सीखा है। नसीम, जिस तरह की कंडीशन में आपको यहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा है, अगर ऐसी कंडीशन पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान में हासिल हो, तो समझते हैं कि इससे पाकिस्तान जो क्रिकेट का मेयार है वो मज़ीद बेहतर होगा। अगर पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ हो तो मेरे ख्याल से कि मैं समझता हूँ कि 30% भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऐसे नहीं होंगी जो यहाँ पे आम क्रिकेटर्स को मिल रही, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस इलाके से आया हूँ, मैंने कैसे क्रिकेट स्टार्ट किए टेप बॉल से। एंड वहाँ से टेप बॉल से पहाड़ों में खेलना, उसके बाद आके इस तरह ये सारी चीज़ें देखना, तो बिल्कुल डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे मैं क्लब मैच खेलने गया हूँ, तो यहाँ की जो क्लब का ग्राउंड है वो देख के ऐसा लगता है कि यार ये लोग बहुत लकी है कि इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है यहाँ का कि हमारे तो जितने मुश्किलों से आए होते हैं सारे प्लेयर, अगर जितने की भी बात की जाए, वो टेप बॉल से खेल के आते हैं। फिर बड़ा एक मुश्किल होता है हर जगह। अब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे थोड़ा-सा है कि आपको फैसिलिटीज़ क्रिकेट की मिल जाती है, ग्राउंड वगैरह है। लेकिन अब जैसे मैं जहाँ पे बेसिकली जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे कोई क्रिकेट का ग्राउंड नहीं था, वहाँ पे कोई हार्ड बॉल की क्रिकेट आप नहीं खेल सकते थे। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ तो मुश्किल है, लेकिन अगर इस तरह के इससे थोड़े से कम भी हो, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना और प्लेयर्स भी आएँगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको फैसिलिटीज़ है क्रिकेट के हवाले से। अब तक आपको यहाँ पर काफ़ी वक्त हो गया है, किससे ज़्यादा दोस्ती रही, किससे ज़्यादा गपशप रही और किससे ज़्यादा टिप्स लेने का भी मौका मिला ताकि आपकी जो बॉलिंग का मेयार है वो बेहतर हो सके? यार मैं तो सबके साथ बातचीत करता हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने लिए ये कोशिश करता हूँ मैं सारों से बात करूँ, कोई नई चीज़ें सीखूँ। सारे टीममेट बहुत ही मतलब नाइस लड़के हैं सारे, सुबह आके एक-दूसरे से पूछते हैं, हाँ, कैसे कैसे रहे रात, क्या खाया, क्या पिया? एक ज़बरदस्त मतलब फैमिली की तरह माहौल होता है। मेरी कोशिश होती है मैं दोस्तों के साथ जो जो टीम वाले हैं, क्योंकि मेरे टीम में अभी कोई आई थिंक कोई पाकिस्तानी नहीं है इस टाइम पे, तो मेरी कोशिश होती है इनके साथ बैठ के गपशप करके तो और भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती है अपनी इंग्लिश भी। और क्योंकि इनका एक्सेंट बहुत फास्ट होता है, वो भी अभी मैं इनको प्रॉपर समझने लग गया हूँ कि यार ये किस तरह मतलब वो समझ आ जाती है। फिर इनके साथ जाता हूँ बाहर भी घूम फिरने भी, तो मेरा मतलब है कि एक ज़बरदस्त सारे अच्छे लड़के हैं, अच्छा मज़ा आता है इनके साथ। नसीम, यहाँ की पिचेस पर और इन कंडीशन में बॉलिंग करना एक फास्ट बॉलर के लिए ख़ास तौर पर आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है और आप कोई ऐसी वैरायटी भी है या किसी ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप अप्रूव करने की बेहतर के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमारे लिए मैं समझता हूँ मतलब अपना जो मैंने देखा है कि यहाँ पे जितना तेज़ बॉलर होता है ना, और उसके लिए यहाँ पे ईज़ी नहीं है। यहाँ पे विकेट जो है ना वो फ़ास्ट होते हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ता है। अदरवाइज़ ये लोग बहुत पसंद करते हैं कि थोड़ा-सा शॉर्ट बॉल हो, कट पे हो या फुल हो, ये लोग अच्छा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जिस तरह वेदर होती है यहाँ पे बहुत वेदर इस टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसमें सबसे पहले रिकवरी की कैसे करना है, बॉडी स्टिफ भी हो जाती है यहाँ पे ज़्यादा। तो उस हिसाब से जो मतलब जो मैंने ये फ़ील किया कि मेरे लिए कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ कि यहाँ पे जितना आपने एक्यूरेट होना है, तो उतना आपने बेहतर होना है कि टी20 में ख़ास तौर पे फोड़े में भी ऐसा ही है कि आपको अच्छी जगह पे बॉलिंग मुसलसल करनी पड़ती है क्योंकि पिचेज़ ऐसे हैं। एंड टी20 में भी यही है कि एक्यूरेट होना पड़ता है बहुत ज़्यादा एंड ये है कि आपको वेरिएशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये लोग जितना तेज़ बॉल हो ये यूज़ करते हैं पेस को। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है। नसीम, यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, रिजवान, शान मसूद, अजहर अली और मोहम्मद अब्बास भी यहाँ पर खेले, उनसे कोई मुलाकात हुई? शाहीन के पास तो मैं गया था जब वो स्टार्ट में आए थे। अब्बास अब्बास भाई के साथ भी मैं 2-3 दिन उनकी जगह पे मैं गया था तो मुलाकात हुई है। बाकियों से अभी नहीं हुई, इनके साथ हमारे मैचेस हैं। रिजवान भाई से कल मुलाकात हुई क्योंकि हमारा उनके साथ मैच था तो ग्राउंड में ही मुलाकात हुई है। वो इधर भी आए थे, जुम्मे का नमाज का पूछ रहे थे कि क्या पढ़ना है क्योंकि वो उधर दूसरे होटल में थे। और बाकी सबके साथ मतलब बातचीत होती है लेकिन ये है कि मैचेस अभी होंगे इनके साथ तो मुलाकात होगी सबके साथ। जब आपको इंजरी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से आप डेब्यू का वो मैच नहीं खेल पाए, तो मोहम्मद आमर को आपके मुतबादल के तौर पर यहाँ पर लिया गया था, उनसे कोई गपशप रही आपकी? बिल्कुल, वो तो इधर ही थे, साथ इधर ही आते थे तो गपशप होती थी, ग्राउंड में भी एक साथ बॉलिंग करते थे तो उनके साथ ज़बरदस्त गपशप वगैरह होती थी। काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तान के बॉलर्स ने हमेशा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। अपने तौर पर आपने कोई हदफ, कोई ऐसा टारगेट सेट किया जिससे समझते हैं कि जब काउंटी का सीज़न का अख्ताम हो तो आप एक अच्छे बॉलर के तौर पर बढ़ के यादगार परफॉर्मर के तौर पर याद रखे जाएँ? बिल्कुल ऐसे ही है, प्राउड होता है हमारे पाकिस्तान के लिए क्योंकि जितने भी माशाल्लाह हमारे यहाँ पे लोग खेले हैं जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, उन्होंने अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और अच्छे काउंटी में जितने भी ये यहाँ के प्लेयर्स हैं वो अच्छे नाम से याद करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि हमारे क्लब से खेले थे। तो जब भी हमारे पाकिस्तानी किसी का नाम आता है तो ज़ाहिर है खुशी होती है। जो भी आके यहाँ पे परफ़ॉर्म करता है तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है यहाँ पे भी एंड हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं परफ़ॉर्मेंस करूँ यहाँ पे और ताकि बाद में ये लोग अच्छे नाम से याद करें, पाकिस्तान के लिए भी प्राउड है। वसीम, हसन अली की परफॉर्मेंस को जेम्स एंडरसन ने बहुत सराहा, जबकि अगर आपकी बात की जाए तो कैमरून ग्रीन ने आपकी बहुत तारीफ़ किया कि आप ज़बरदस्त आप में टैलेंट है और बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस तरह की जब तारीफ़ होती है तो एक बॉलर के तौर पर कितना इससे मोराल बूस्ट होता है? बिल्कुल अच्छा लगता है कि ये लोग तारीफ़ करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर हो, कोई ये लोग तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है। नसीम, आपको यहाँ पर कुछ मैचेस में टी20 मैचेस में भी बॉलिंग करने का मौका मिला, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही अभी तक आपको ज़्यादा चांसेस मिले हैं। कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि अभी दूसरे बॉलर्स की तरह टी20 और वनडे मैचेस में भी आपको खेलने का मौका मिले, आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो मेरा यही बिलीव है कि मैं जब भी खेलता हूँ अल्लाह से मेरी दुआ होती है कि ये मेरा मैं जो मैच खेलता हूँ मैं इससे अच्छी परफॉर्मेंस कराए। मैं अपनी 100% कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। बाकी जो चीज़ें अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे ख़्याल से इस पे मैं इतना नहीं सोचता, अल्लाह पे छोड़ देता हूँ क्योंकि जो चीज़ मेरे हाथ में जब भी मेरे हाथ में बॉल आता है, वो कोई भी मैच होता है, तो मैं जाके अपना 100% कोशिश करता हूँ और मेरे हाथ में सिर्फ़ यही है कि मैं अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दूँ जहाँ पे भी मैच हो, इवन काउंटी का हो, क्लब का मैच हो, नेशनल G20 कप हो, पीएसएल हो, कोई भी हो, बस मेरा काम है परफॉर्म करना। बाकी जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, उसमें मैं सोच भी नहीं सकता। अगर पीएसएल और सीपीएल को मुवाजना किया जाए तो आपके ख्याल में कौन सी लीग को ज़्यादा फोकियत हासिल होती है? बिल्कुल पीएसएल तो ख़ैर पीएसएल एक बहुत बड़ा लीग है क्योंकि पीएसएल में जो कॉम्पिटिशन होती है बाकी लीग्स में मैं क्योंकि यहाँ पे भी खेल रहा हूँ और सीपीएल में भी मैं खेला हूँ तो ये है कि पाक पीएसएल में थोड़ा-सा पीएसएल का जो प्रेशर होता है, पीएसएल में जो प्लेयर्स होते हैं, पीएसएल में जो पीएसएल आप एक बड़ी लीग्स में जैसे आईपीएल, पीएसएल और आई थिंक 100 बॉल ये दुनिया की बड़ी लीग्स हैं।
तो डिफरेंट तो होता है, लेकिन सीपीएल में भी अच्छा रहा, एंजॉय किया। लेकिन बिल्कुल जो पीएसएल में कंपटीशन होती है वो एक हाई लेवल की होती है, बाकी सब होते हैं, लेकिन ये है कि ये दुनिया के बेस्ट लीग में आते हैं, तो जाहिर है यहाँ पे आपको जो है ना ज़्यादा एक्यूरेट हर चीज़ में होना पड़ता है। पीएसएल का जिक्र हो रहा है तो कोयटा की तरफ से आपको खेलने का मौका मिल रहा है, इसके साथ उसमें मेंटोर के तौर पर विम रिचर्ड, उसके साथ मैनेजर और कोच मोइन खान, कप्तान सरफराज अहमद भी मौजूद है। इन सब लोगों से और ख़ास तौर पर विम रिचर्ड से आपने क्या टिप्स ली हैं, कितना हेल्पफुल साबित हुई उनकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल ऐसे ही है। पीएसएल में बड़ा लीग है, जैसे पहले हमने बात की, और प्रेशर में जितनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं तो वो आपके काम आते हैं। एंड सर वीवन तो एक लेजेंड रहे हैं। वो बात जब भी वो बात करते हैं वो तभी बात करते हैं जब बंदा डिप्रेस होता है या परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है, तो वो एक बड़ी अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में क्रिकेट खेली हुई है, उनको पता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है कि जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा या आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं आपसे नहीं हो रहा, आप परेशान हो रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई है और बड़ा हेल्पफुल होती हैं। नसीम, काउंटी के लिए जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया, और इसके परफॉर्मेंस के बाद आप कितना मोराल आपका बूस्ट हुआ है, और आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि नसीम एक नए रूप में नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए आप कोई भी मैच खेलते हो तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं हो सकती कि आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो और स्पेशली फिर आप परफॉर्मेंस करते हो। और ज़ाहिर है जितने बड़ी टीम के खिलाफ आप अच्छी बॉलिंग करते हो तो उतना ही लोग आपको सपोर्ट करते हो, उतना ही लोग आपको ज़्यादा रेट करते हैं, क्योंकि यही है कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर उसी टीम में खेल रहे होते हैं, उनके खिलाफ आप बॉलिंग कर रहे होते हो। तो मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त फीलिंग होती है एज़ अ फास्ट बॉलर कि आप अच्छी टीम के खिलाफ, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब तक कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसको आउट करने में आपको ज़्यादा लुत्फ़ आया और समझते कि वो मेरी यादगार विकेट है? अ, मेरे ख्याल से बेस्ट मेरे लिए अभी तक जो है, मैंने जो स्मिथ को 2 दफ़ा आउट किया है, क्योंकि बेस्ट बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में पूरे वर्ल्ड में। एंड आई थिंक अभी तक वो मेरे लिए बेस्ट है कि मैंने उसकी विकेट दोनों दफ़ा आउट किया तो एन्जॉय किया। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको आप समझते हैं कि उसको मैं बॉलिंग करूं और उसको मैं आउट भी करूं? तमन्ना तो है हर किसी के खिलाफ आउट करने का कि कोई भी आए बस आउट करूँ, लेकिन ये है कि जितना बेस्ट प्लेयर हो और बेस्ट दुनिया का बेस्ट प्लेयर हो उनको आप आउट करते हो तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस कोशिश तो यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं विलियमसन को 4 टेस्ट क्रिकेट में उसको आउट करूँ। नसीम, जब आप आए थे तो अक्सर लोग ये बात करते थे कि नसीम शाह की रफ्तार उसको बढ़ाना पड़ेगी, 150 से क्रॉस करना पड़ेगा अगर वो मज़ीद कामयाबी हासिल करना चाहता है। कभी आपने सोचा है कि इस तरह की जो बातें होती हैं ये इससे मोराल बूस्ट होता है, या सिर्फ आप बॉलिंग के साथ साथ लाइन और लेंथ पर तवज्जो देते हैं और कभी स्पीड के चक्करों में नहीं पड़ते? मेरे ख्याल से मैं जो आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं तो ये चीज़ सीखा हूँ 2-3 साल जितने भी मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेला हूँ, पीएसएल खेला हूँ। इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मैं इसमें सीखा हूँ तो मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि बेशक आप 160 पे बॉल करो, लेकिन जब तक आप बॉल अच्छी जगह पे नहीं करोगे ना तो आपको मार पड़नी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 145 पे बॉल कर रहे हो और आप अच्छी जगह से बॉल कर रहे हो, आपके पास वेरिएशन है, तो आप जो है ना परफॉर्मेंस करोगे। अदरवाइज़ तो यही है कि आप 160 पे बॉल करो लेकिन बॉल कहाँ पे किया ये नहीं पता। तो वो मेरे ख़्याल से मैं यही चीज़ सीखा हूँ कि ठीक है स्पीड ज़रूरी है, लेकिन स्पीड के साथ आपको जो ज़रूरी है कि आप अच्छी जगह से कोई स्विंग भी करो उसी स्पीड के साथ, एंड आपके पास वेरिएशन भी उसी तरह की हो। क्योंकि आजकल तो क्रिकेट ऐसी हो गई कि जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही तेज आपको मारेंगे। तो 19-20 बॉल आपको तेज बॉलर का ये तो नुकसान होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि
फास्ट विकेट हो, ऊपर से आप भी फास्ट हो, 150 पे कर रहे हो, आपका 19-20 बॉल बाहर होगा, टच होगा, चौका है आजकल T20 में, उसमें कोई वो नहीं है। या आपका पीछे बॉल करोगे, हल्का सा पीछे गिरेगा, वो भी है। एक्यूरेट होना फिर बहुत जरूरी है। अगर आप 150 या 160 भी करते हो, एक्यूरेट होते हो तो ठीक है, अदरवाइज मार तो पड़ेगी T20 क्रिकेट में। फोरडे में भी सेम यही है। तो मेरी तो अपनी यही कोशिश है कि स्पीड तो मैं रखूं अच्छी, लेकिन स्पीड के साथ साथ मैं अपनी लाइन लेंथ को और बेहतर करूं, एंड उसके साथ वेरिएशन और स्विंग भी करूं, क्योंकि सिर्फ स्पीड से नहीं काम चलता। नसीम, आजकल की क्रिकेट में बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग की खासी अहमियत हासिल होती जा रही है। इस तरफ भी कभी बैटिंग को बेहतर बनाने पर भी आपकी तवज्जो दी कि सिर्फ बॉलिंग पर ही आपका फोकस है अभी तक? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ, जब भी नेट में मौका मिलता है, मैं यहाँ पे जबरदस्त फैसिलिटीज है, मशीन वगैरह से भी, और नॉकिंग भी कराते हैं, तो बैटिंग तो करता हूँ। मैच में भी उस दिन दो दो छिक्के मारे हैं। तो ये है कि बैटिंग साथ साथ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जितना बैटिंग करता रहूंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। आपको कामयाब देखकर आपके भाई भी इन दिनों बॉलिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ अकेडमीज़ में वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो समझते हैं कि भाइयों के लिए भी इस फील्ड में आना आसान है आपके आने के बाद? उनको ये मशवरा दिया है कि या तो पढ़ो, पढ़ाई तो पढ़ भी रहे, आई थिंक, मैं पता ही नहीं मैंने की हो रहा है, लेकिन ये है कि मैंने मैंने उनको बोला भाई कोई और काम करो, ठीक है, ये मुश्किल काम है, ठीक है, ऊपर से इतने टेंशन है, इतने सारी चीजें हैं, क्यों फजूल इन पंगों में पड़ना है, कोई और काम करो। लेकिन शौक की बात होती है, वो खेलते हैं और बस खेलते रहे, मेहनत करते रहे, जो भी है उनका बनेगा। नसीम, आजकल अक्सर देखा गया कि पहले लाहौर और कराची के लड़के ज़्यादातर कौमी टीमों की जानब से खेलते थे, लेकिन अब दौर चेंज हो चुका और वो दीरी और खैबर पख्तूनख्वा के लड़के ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या वो ऐसी सहूलियात हैं जो वहाँ पर हासिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद टैलेंट वहाँ पर है, जिसकी वजह से लड़के सामने आ रहे हैं? सर, मैंने आपको अभी एक यहाँ की बात बताई कि यहाँ पे कितनी ज्यादा फैसिलिटीज है, लेकिन यहाँ के बॉलर्स की स्पीड देखो, यहाँ के बॉलर की मतलब हमारे वाले बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, क्योंकि रीजन यही होती है कि आप जितने टफ जगह पे आप खेलते हो, जितनी मुश्किलात से आप आते हो, उतने आप स्ट्रांग बन जाते हो। मेरी अगर आप बात करें तो मैं सारे ऐसे ही आए होते हैं टेप बॉल क्रिकेट से। मेरी जगह पे आप अभी भी जाए, वहां पे कोई हार्ड बॉल का ग्राउंड नहीं है, वहां पे कोई आप हार्ड बॉल का क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं कैसे आया हूँ, मैं कितने मुश्किल से वहां पे टेप बॉल खेलता था, मेरे अबू एक दिन में मुझे इजाजत नहीं देते थे कि आप जाके खेलो। तो मैं किस तरह खेलता था कि रमजान में रात के टाइम पे अब्बू को जाके, मतलब मस्जिद में जाके हाजिरी लगाता था कि मैं तरावियों के लिए आया हूँ, नमाज पढ़ के फौरन मैं निकल जाता था, ठीक है, मैच के लिए। रमजान में टेप बॉल का नाइट मैच होता था, और वहां से जाके वापस वो लोग मुझे घर के बाहर, जब जो मैच टीम वाले होते थे वहां पे मुझे छोड़ते थे, तो दीवार के ऊपर एक साथ दरख्त थी, उसके ऊपर आके, ये शौक होता है, उसके ऊपर आके छत पे शहरी के टाइम अब्बू के पास हाजिरी करना कि मैं तो किधर नहीं गया, अभी सो के उठा हूँ तो आया हूँ, ठीक है। इसी तरह खेल खेल के इतने मुश्किलों से आके ये सारे जितने भी हमारे होते हैं भाई, इसी तरह ही आए होते हैं वहां से, कि मुश्किल से पहाड़ों में खेलना, कोई पता नहीं कौन से जूतों में बॉलिंग कर रहे हो। चप्पल में हम बॉलिंग करते थे, तो हमें ये नहीं पता होता कौन सी शूज पहने, ट्रेनर पहने। एंड हार्ड बॉल के अंडर 19 खेल के, अंडर 16 खेल के, उसके बाद हमें पता चला कि यार हाँ ये स्पाइक्स ये होती हैं, या उसी टाइम पता चला कि स्पाइक्स पहननी होती है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, हार्ड बॉल में स्लिप होता है पैर, ये होता, हमें कहाँ पता होता था, पहाड़ों में खेलना, स्लिप हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, बस खेलना है, कोई चीज का नहीं पता होता था। तो ये चीजें हैं कि जितना मुश्किल से आप आते हो, तो नेचुरल भी टैलेंट होता है, खुराक के भी। वहां से अब जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, आप देखो केपी कैसे, वो यही रीजन होती है कि आप डाइट का भी फर्क होता है, सोने का भी फर्क होता है, कि वो कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, डाइट का भी फर्क होता है। शहरों में फिर यही है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स आ रहे हैं। जी नसीम, हमें वक्त देने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो दिन ब दिन मज़ीद बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए आप मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। ये थे फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनका ये कहना है कि काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद उनका जो तजर्बा वो भी बेहतर होगा, उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार है वो भी आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा।
आपको हमारा ये प्रोग्राम आज का कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।